अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें एक बार फिर से पाकिस्तान एक लीडिंग पोजीशन के अंदर आ गया और शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त तीन अहम तरीन मुल्कों के दौरे पर थे, जिसमें एक सऊदी अरब, दूसरा कतर, तीसरा तुर्की। इस दौरे का मकसद क्या था? अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर और उसके बाद तुर्की के अंदर, उसमें से क्या निकला है? मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त तोहफा दिया गया। शहबाज शरीफ के लिए नहीं, ये आपने बात जहन में रखनी है, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, रजीम है, एक हाइब्रिड निज़ाम है, इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं। और ये बिल्कुल आपने तसव्वुर नहीं करना कि लोग इनके ऊपर एतमाद करते हैं या एतबार करते हैं या इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ये लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को पता है कि इनको लेजिटिमेसी नहीं देंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान का जो तोहफा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और इमरान खान के लिए, वो क्या तोहफा है, उसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, कतर और तुर्की ने भी किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की ये ऑफ़र, जो कि इमरान खान के मतलब, पाकिस्तान के मतलब और पाकिस्तानियों के मतलब है, उसकी सपोर्ट की, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। थर्ड, एक और जो दौरा किया गया है फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ईरान का, और उसके बाद इनका ये दौरा जो है वो वाशिंगटन का, अमेरिका का होगा। ईरान के अंदर क्या बात हुई है, कुछ अहम तरीन मालूमात डिप्लोमेटिक सोर्सेस के ज़रिए से मेरे पास आई है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और आपको बताता हूँ कि असल में अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। अगले हफ्ते क्योंकि एक डील एक्सपेक्टेड है, डील हो सकती है पाकिस्तान के अंदर ईरान अमेरिका के दरमियान। और ये जो ईरान के अंदर असल में जो डिस्कस किया गया है, पाकिस्तान ने अमेरिका के बिहाफ के ऊपर जो शराइत रखी हैं, जो कंडीशन सामने रखी हैं, अमेरिका ने जो कहा था वो पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने कन्वे किया है, उसके अंदर क्या शेयर किया गया है, वो अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। 2-3 खबरें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये जो शहबाज शरीफ का दौरा है 3 मुल्कों का, सऊदी अरब का, कतर का और तुर्की का। अब इससे पहले एक और ख़बर सामने आई फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक। उन्होंने पहले ईरान का दौरा किया और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि अमेरिका का दौरा करें, क्योंकि जो अमेरिका के बिहाफ के ऊपर फील्ड मार्शल जो इस वक्त ईरान का दौरा कर रहे हैं, ईरान से मुलाकात कर रहे हैं, ईरान को जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो कंडीशन, वो शराइत या वो वाली चीज़ें जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान के साथ शेयर करनी है, वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान इस वक्त कन्वे कर रहा है अमेरिका के बिहाफ के ऊपर। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम तरीन, और ये ग्राउंड तैयार की जा रही है, मैं आपको पहले बता दूं, ये ग्राउंड तैयार की जा रही है, उसके लिए तमाम तर मामला तय किए जा रहे हैं, डायलॉग से पहले, डील से पहले, एग्रीमेंट से पहले, ताकि हर चीज़ फाइनलाइज हो जाए। और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये लैंडिंग हो अमेरिकी डेलीगेशन की, ईरानी डेलीगेशन की, वो फिर फाइनल साइनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पर मौजूद। इसी वजह से ये सारी शराइत पहले से ना सिर्फ पेश की जा रही हैं, तबादला ख्याल हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, बल्कि इनको फाइनल हतमी शक्ल दी जा रही है। अब पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ चीज़ें शेयर की हैं अमेरिका के बिहाफ पर, उसमें नंबर 1 शर्त यह है यूरेनियम के ऊपर, एटम बम के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और जो इस वक्त यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, पहले ईरान को ये कहा गया कि आप ये यूरेनियम किसी और मुल्क के हवाले कर दें। ईरान कहता है कि ठीक है, अगर किसी को हवाले करने की ज़रूरत पड़ती है, एक तो उसने कहा कि ये हमारे पास ही रहने दें, और अगर किसी के हवाले करनी है तो चीन के या रूस के हवाले कर दी जाए। पाकिस्तान को ये कहा गया आप इसमें आगे बढ़ें और ये यूरेनियम की जो इस वक्त क्वांटिटी ईरान के पास मौजूद है उसको हासिल करें। तो अब पाकिस्तान ने भी ऑफ़र रखी है ईरान के सामने।
کہ یورینیم آپ ہمارے حوالے کر دیں اور نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو ہے کمپرومائز کر لیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، جو بھی ایک ٹائم فریم طے ہوگا۔ ایران 5 سال کا کہہ رہا ہے اور امریکہ تقریباً 20 سال کا کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اس کے بدلے میں ایران کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی امریکہ کی پابندیاں، انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، وہ تمام کی تمام ختم کر دی جائیں گی، اور جتنے اس وقت اثاثے دنیا کے اندر ایران کے موجود ہیں، وہی اگر ان کو جو فریز کیا گیا ہے ان کو اوپن کر دیا جائے، ان کو ڈی فریز کر دیا جائے، تو آپ یقین کریں کہ ایران بہت طاقتور ملک بن جائے گا فائنینشلی۔ کتنے اربوں ڈالرز کے اس کے اثاثے بہت سارے ممالک کے اندر فریز موجود ہے۔ تو ایران اب یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب نئے ہرمز کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، اور جوائنٹلی اس کی مانیٹرنگ کی، اس کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور لاسٹ اینڈ کے اوپر ایک پرماننٹ جنگ بندی ایران کے اندر بھی، لبنان کے اندر بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی، یہ تمام کے تمام ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب اس میں امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ دو اگر اس کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے یورینیم انریچمنٹ کے اوپر یا نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، اس کے بدلے میں ہم سینکشنز بھی اور ختم کر دیں گے، ان کے ایسٹس بھی ڈی فریز کر دیں گے، اور اپنا ہرمز کھل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم وہاں سے بھی ایک معاملہ مشترکہ طور پر کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے اندر جو شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، محمد بن سلمان نے 3 ارب ڈالرز کی آفر دی ہے، اور 3 ارب ڈالرز کے بدلے میں محمد بن سلمان نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی اسٹیبلٹی لائیں، پاکستان کے اندر استحکام لائیں، اور ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات ہیں، اس پہ بہتری لائیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اپوزیشن کے خلاف، اس کو بند کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اور 3 ارب ڈالرز کی آفر، اور اس کے ساتھ عمران خان کی رہائی کی ڈیمانڈ، اور اس کے اوپر قطر نے بھی سپورٹ کیا، اور ترک صدر طیب اردغان نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا، انڈورس کیا کہ محمد بن سلمان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بڑی جینون ہے، اور اسی صورت میں پاکستان اسٹیبلٹی کے راستے کے اوپر گامزن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دوستیاں کروا رہا ہے، اگر یہ معاملات بہتر کروا رہا ہے، تو اس کا فائدہ یہی ہو سکتا ہے اگر پاکستان صحیح معنوں میں استحکام لاتا ہے، ورنہ یہ دوستی کرا کے 2-4 دن میں آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔